सुर नर मुन जन अमृत पूज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुम उपाय, एक वेद परसन आया। लभ लोभ अहंकार चूकर, सतगुर भला पाया। कह नानक जिसनों आप उठा, तिन अमृत गुर ते पाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का यह विशेष दीवान तुहाडे इस गुरु घर विखे लगातारता नाल चल रहे खालसा साधना दिवस की कनक्लूजन का दीवान है। कल जिवें तुसीं सब ने प्रेम प्यार श्रद्धा समर्पित भावना नाल पंज प्यारे जिहड़े गुरु पंथ की अगवाई करते हैं, गुरु पंथ का वो रिफ्लैक्शन ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े पीरी की दुनिया अंदर जबर शतर तखत के मालक ने, उन्होंने रहनुमाई थले नगर कीर्तन किया जिहड़ा कि बड़ा सफल और बड़े डिसिप्लिन तरीके दे नाल जिवें गुरुद्वारा कमेटी ने समुचे प्रबंध किए तुहाडे सहयोग के नाल, क्योंकि मैं लगातारता नाल पिछले जो भी नगर कीर्तन शुरू हुए ने इत्थे उन्होंने शमूलियत करता रहे, तो मैं गल यकीन नाल कह सकते हैं कि तुसी बड़ी तेजी के नाल अपनी शक्ति अपनी गिणती और खास तौर पर जिवें लोकल पोलिटिकल सर्कल दे विच तुसी प्रभाव बढ़ा रहे हो, ये सब तुसी बधाई ते पात्र हो। कीर्तनी सिंघां ने बड़े प्रेम नाल 10वें पातशाह की बाणी खालसे का संकल्प, खालसे नूं दित्ती गुरु की वडियाई, इन्हां शब्दों के नाल सानूं सब नूं सरशार कीते। गल्लां वही ने असीं हर साल दोहराते, हर साल खालसा साजना दिवस इसनूं सैलीब्रेट करते हैं, पर यह बार बार रिमाइंडर, बार बार याद दहानी, बार बार खालसे के संकल्प की गल ते बार बार गुरु प्यार का उमड़दा समुंदर इसलिए है कि एक गल मनुखी मन दे विच इनहेरेंट है, मनुखी मन दे विच बनी हुई है, भुल जाण की गल, उसको मुकर जाण की गल जो साडे सामने है। और शायद इस दे नाल जे असीं फिलसॉफिकल या फिलासफाना अंदाज भी देखिए, उस धरती का जिथे 4000 साल पहला ऋग्वेद की आमद होंदी है, जिस दे नाल वर्ण आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस समाज की वर्ण वंड होंदी है, तो एक मुढ़ली फिलासफी जिहड़े उस ऋग्वेद ते फिर लगातारता नाल शास्त्र सिमरतियां पुराण इन्हां दा एक आधार है, जिसनों संस्कृत कहते हैं नेति नेति नहीं है नहीं। ये जिहड़ी नाहिलिस्ट फिलासफी है, ना पक्षी पहुंच है, संसार को मिथ्या समझ के सब कुछ इत्थों दा छड्ड के किसी परलोक की आस, किसी शिवपुरी विष्णुपुरी का कॉन्सैप्ट, किसी कर्मकांड के नाल जन्म मरण का चक्कर, पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, ये सारा जिहड़ा फिलासफी का गोरख धंधा है, जिहड़ा वर्तमान नालों तोड़ दिंदा है, जिहड़ा वर्तमान के फर्जां को मनुख नूं बेमुख करदा है, जिहड़ा इंसान नूं इंसान तो जुदा करदा सी जन्म के आधार के उत्ते, उस समुचे फलसफे नूं गुरु नानक साहब ने लगभग 5.5 सदियां पहला नकारदे हैं। 2-3 जिहड़ियां अहम गल्लां जिहड़ियां कि बिल्कुल उस धरती ने पहली बार सुनिया सन, जिहड़ियां 2500 साल पहला बुद्ध ने भी नहीं कही, इहदे कोई शक नहीं। बुद्ध उस धरती का बहुत सियाना मनुख हुआ, जिस बारे अलामा इकबाल ने जदों अपनी नया शिवाला किताब गुरु नानक
साहब ਨੂੰ ट्रिब्यूट ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ तो पहला उसने बुद्ध की गल की ते बुद्ध की गल करते हैं अल्लामा इकबाल ने कहा आशकार उसने किया जो जिंदगी का राज था हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे राज था शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी बारिशे रहमत हुई लेकिन जिमी काबिल न थी। हुण फलसफे की गल जी जमीन की गल है वो पूरब की धरती की गल है जिसके उत्ते ब्रह्मण का थॉट सरशार है और इसको उसने अगले कपलेट दे विच बिल्कुल स्पष्टता के नाल कहा कि समस्या की है लोगों की। उसने फिर कहा ब्रह्मण सरशार है अब तक मिये पंदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार मीरे पंदार हंकार को कहते हैं कि बेशक बुद्ध की गल बड़ी कीमती सी पर उसकी फिलॉसफी को समझने वाली जमीन नहीं सी। उन्हें क्या अज भी इस धरती के उत्ते ब्रह्मन सरशार है अब तक मीरे पंदार ने ते जिहड़ी गौतम की गल है बुद्ध की गल है वो जिहड़ी है महफिले अग्यार का मतलब दूसरे देशों के जापान बर्मा थाईलैंड सारा पूरब बुद्ध के थॉट नाल अज भी उस चों सॉलेस लैंदे पर इस धरती के उत्ते उसकी कोई कीमत नहीं सी। ते वो कंटिन्यूटी नाल फिर गुरु नानक साहब की गल करते हैं कि इस धरती ने सिर्फ फलसफे तो खाली होने की गल ही नहीं की इसने उस वर्ण आश्रम के नाल इस धरती के जाया का की हाल किया है। अल्लामा इकबाल के शब्द ने क्योंकि साउथ एशिया का बहुत बड़ा चिंतक हुए बहुत बड़ा फिलोसोफर हुए जे असी अपने ऑथर्स अपने राइटर्स को कोट करांगे तो असी तो सिख होने के नाते अपने गुरु की वडियाई करनी है पर जदों एक गैर गुरु नानक की विचारधारा जिन्होंने 10वें पातशाह खालसा रूप से मुकम्मल करते हैं कोट करते तो फिर समझने की लोड़ है कि इस फिलॉसफी की कितनी डेप्थ है। अल्लामा इकबाल कंटिन्यू कर दे आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है दर्दे इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से कि शूदर के लिए धरती गम खाने इंसानी दर्द की है। इस धरती को जिहड़े डिसाइड करने वाले ने इसका फ्यूचर उन्होंने पिट की हुई है पर उन्होंने क्या नहीं फिर निरंकार है ते इस पंजाब की धरती ते एक मर्द कामिल एक कामल मर्द एक रब का बंदा गुरु नानक आए जिन्होंने आवाज दी जिहड़ी आवाज सी कि इस धरती के उत्ते लोकां नूं जिहड़े कि खाब दे विच सुते हुए सन गुरु नानक की विचारधारा ने झंझोड़ के जगा दिया। गुरु नानक साहब ने फरमाया साहिब मेरा एको है भाई एको है उस एक रब की गल यही वचन ने 10वें पातशाह ज्योति जोत समान को पहला पंथ को 3 वचन 3 फरमान करते हैं पूजा अकाल की परचा शब्द कर दीदार खालसे कर। उन्हें अकाल की पूजा ये बार बार एम्फेसाइज करते हैं जागत जोत जपै निस वास एक बिना मन नैक न आने पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गौर बड़ी मठ भूल न माने तीरथ दान दया तप संयम एक बिना नह एक पछाने पूरन जोत जगह कट में तब खालसता है निकालस जाने पूजा अकाल की गल साहिब मेरा एको है गल। गुरु नानक साहब ने जिस धरती के जाया ऋग्वेद की विचारधारा ने हीणे बना दिता सी पशुओं को बदतर जिंदगी जीवन के मजबूर किया शूदर का अछूत का लेबल लाया हुआ सी उन्होंने गुरु
नानक ने अपने गल नाल ला के फरमाया, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्या स्यों प्यारीस, जिथे नीच समालियां तिथे नगर तेरी बख्शिश। कि जिथे ये नीवियां की पुछ-गिछ है, उथे निरंकार की नजरे अनायत है, और मैं इन्हां दे नाल खलोता है। गुरु कलगीधर भाई जैता जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब का सीस लैके आते हैं दिल्ली तो, उन्होंने अपने गल नाल ला के फरमाते हैं, रंगरेटे गुरु के बेटे, ये गुरु दे पुत्र ने, गुरु दे बच्चे ने। ते फिर ये फरमान, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखे हमारी गुरियाई, जिनकी जात वर्ण कुल माहे, सरदारी न भई कदाहे, तिन्हीं को सरदार बनाओ, तबे गोबिंद सिंह नाम कहो। ये वो विचारधारा है जिहड़ी गुरु नानक ने नीवियां नूं उच्चे करन दी कीती। पंत रविदास जी ने इस नूं ड्रीम कीता कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, बेनमाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। कि वो मथे ते छतर धरदा है, छतर बादशाह दा चिन्ह है, ते इत्थे गुरु ने छतर रख दिता है, बादशाह दे दी। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, मैं इन्हां गरीब सिखां नूं पातशाह दे रहे हैं, बादशाही दे रहे हैं। ये मेरे खालसे ने, ये मेरे होण वाले बादशाह ने, राज करेगा खालसा। ये रहनामा भाई नंद लाल दे विच अंकित शब्द ने, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो हुए। ये रेवोल्यूशन नीवियां उच्चे चुकण दा, पंज प्यारियां दी 80,000 के कट चो चोट साथी तो असी वाकफ हैं, पर एक डायरेक्शन है। अमृत देने तो बाद गुरु साहब के जिहड़े आदेश ने, जिन्हां को अज इतिहासकार कई दृष्टिकोण तो देखते हैं। गुरु साहब ने फरमाया, अज तो तुहाडी कुल नास, किरत नास, वरण नास, भरम नास, अज तो तुसी मेरे खालसा। हुणे कुल वरण ये सारियां वो चीज़ां सन जिहड़ियां ऋग्वेद की विचारधारा इस किस्म का गूंजण जाल बनाउंदी सी, जिन्हां चों मनुख निकल नहीं सी सकदा, सारा जीवन नहीं सी निकल सकदा, जन्म तो लैके मरण तक। गुरु ने कहा, मैं तुहानू सब तो मुक्त कीता है, तुसी मेरे खालसा हो, ते तुहाडे जिम्मे एक किरत है, खालसा हमने क्षत्रिय किया है। हुण गल वो विचारधारा सिर्फ ते सिर्फ क्षत्रियां नूं शस्त्र दिंदी है, ते इत्थे हर एक दे गात्रे किरपान पा के नाल जिम्मे फर्ज रख दिता है, खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। कि खालसा निर्धन का प्रोटेक्टर है, डाउन ट्रोडन की बाह फड़न वाले, जिसका कोई नहीं है, जे वो खालसे वाल देख ले, जे कसूर दा ब्राह्मण, जे स्त्री नूं कसूर दा नवाब पै जाता है उस्मान खान, वो चार चफेरा देखदा कोई नहीं है, वो अकाल तख्त साहब ते आके फरियादी हुंदे, खालसे दे दर जुड़े ने, आके वड्डियां मुहिमां तो आए ने, थके हारे ने, ते ब्राह्मण फरियादी हुंदे अकाल तख्त दे सामने खलो के कि मेरी ब्राह्मणी नूं कसूर दा नवाब लै गए। उसे वेले सरदार हरि सिंह भंगी जिहड़े उस वेले वड्डे जत्थे दे वड्डी मिसल दे जथेदार सन, वो ये कहते हैं कि खालसा लंगर बाद छकेगा, पहला असी कसूर दे नवाब नूं सदा याद करना। कसूर कोई छोटा प्रोविंस नहीं सी, इन्ने उहदे गेट, इन्नी प्रोटेक्शन, पहली बार ते नेड़े तेड़े भी सिंह नहीं सन गए, पर एक फरियादी आ गए ते फिर खालसे ने ताई की, कसूर नूं सोधिया, उस दे महलां चों उस स्त्री नूं लिया के उस ब्राह्मण के हवाले किया। यह है खालसा सोए जो निर्धन को पाले, ये प्रोटेक्टर है डाउन ट्रोडन। जे दुष्ट नूं गालण दी गल है, बीते
का इतिहास तो इस गल की गवाही है कि वो जकरिया खान होए, वो लखपत राय होए, वो मस्सा रंगड़ होए, या कोई भाई मनी सिंह की शहीदी का फतवा देने वाला काजी होए, बेशक वो खेड़ी का ब्राह्मण गंगू होए, सरहंद का सुच्चा नंद होए, वजीर खान होए, उन्होंने सब दुष्टां नूं तां खालसे ने गालिया ही गालिया। जे असीं अज का कंटैंपररी इतिहास देखिए इन्हां 25-30 सालों जिस बारे साडे बहुत गिणती भाईचारे के लोग जिहड़े पुरानी साडी जनरेशन के दिवान च बैठे ने वो जानते हैं कि स्कूलों कॉलेजों के विच अक्सर टीचरां कीतियां जांदियां सी कि जी ये जिहड़े तुसीं अरदास दे विच पढ़दे हो, जिहड़े नलूए ते अकाली फूला सिंह की गल करते हो, ये तो पुरानियां गल्लां ने, हुण तां सिख तत्ती चाह भी नहीं पी सकते, हुण तां उन्हां दा नहीं है, पुराने रिकॉर्ड लगे हुए ने, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, ये आम वर्तारा ते इस दे नाल सिखां नूं नीवां दिखाउण दे लई जिवें सिखां दे नाल जुड़े जोक प्रचलित किए गए, ये दस्सण दे लई कि ये जाल ने, ये मूर्ख ने, इन्हां दा अकल नाल वैर है, इन्हां दे कोल कोई भी जिहड़ा इस किस्म दा जिहड़ी फाइननेस नहीं है। ते जे असीं इस पिछले 30 साल के लगभग का इतिहास इस फखर की निगाह नाल देखिए, ये मत सोचिए बहुत बार दुश्मन जिहड़ा कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर च यकीन रखदे वो जदों कहदा जी ये काला दौर, ये काला दौर, ते साडे भी कहण लग जांदे ने जी काला दौर, वो कहंदे ने जी अतवादी, साडे भी कहण लग जांदे ने जी अतवादी, वो कहंदे ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, असीं भी यही शब्द दोहराउण लग जांदे हैं जी ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस गल का ध्यान रहे, ये दुश्मन की टर्मिनोलॉजी, दुश्मन का ब्लैटेंट फौजी हमले साडे अकाल तख्त के 37 इतिहासक गुरुद्वारियां दा उन्होंने सानू जज करने के लिए ये नाम दिता है, क्योंकि नीला बाण गुरु कलगीधर का बाण है, नीला बाण खालसे का बाण है, तिन प्रगट कीनो खालसा नीलांबर तारा, जिहदे अंबर नीले ने, जिहदा ड्रेस नीला है, उन्होंने एक कला सानू नहीं किया। जे बुद्ध की गल जिहड़ी बाद के कॉन्टेक्स्ट में की है, इस गल का ध्यान रहे 1974 दे विच पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी ने पोखरान दे विच कीता, पंजाब के बैकयार्ड राजस्थान ते उसका कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। हुण देखो एक पासे बुद्ध के फॉलोअर्स का एंड करके जिहड़ा शंकरा ने 7वीं 8वीं सदी बड़े ब्रूटल तरीके दे नाल कीता, जो तौर तरीके सिखां दे अगेंस्ट जून 84 नवंबर 84 च अपनाए गए ने, उन्होंने अंत कर दिता, बुद्धियां नूं एलिमिनेट कर दिता भारत के नक्शे तो, ते फिर उन्हां नाल मजाक करदे। उहदा बुद्ध का सिद्धांत सी अहिंसा परमो धर्म, इस नूं कह चलिए साडा सिद्धांत है, पर 2500 साल की बुद्ध की जिहड़ी प्रिक है इन्हां नूं भुल्ली नहीं। न्यूक्लियर धमाका कर रहे हैं जिहड़ा कि डिस्ट्रक्टिव है, वो दुनिया के सियाणे लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर का की मतलब है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, तो उसका कोड नेम रखा जा रहा है स्माइलिंग बुद्धा। वाजपेयी की सरकार 1998 5 न्यूक्लियर धमाके कर रही है, जिहदे जवाब 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी किया। ध्यान दो उसका कोड नेम है लाफिंग बुद्धा। अजे बुद्ध का कहना नहीं मैंने छड्या कि बुद्ध ने ये गल चैलेंज नाल कही सी कि मैं ब्राह्मण को नहीं मानता, बनारस के विच आके कही सी, इसलिए बुद्ध नूं सवालों नहीं कीता है। ते गुरु नानक साहब की विचारधारा जेड़ी वर्ण आश्रम नूं तोड़ दी, सानू लगता है कि असीं बैठते हैं संगत च बैठे हैं, पंगत है लंगर है, इनू पूरब के फलसफे नाल देखो कि जिथे खूह तो पानी लेना, अज भी गांधी ने अपने पिंड पोरबंदर के अंदर उत्थे अज भी 2 खूह ने, एक दे उत्ते लिखा हुआ छूतों के लिए, एक दे उत्ते ऊंची जाति वालों के लिए। ते इत्थे गुरु ने संगत क्रिएट की, गुरु ने पंगत दी, ये फिलॉसफी गुरु ने सरोवर दिते कि भाई इकट्ठे नाओ। ते 10वें पातशाह की गल जदों असीं अमृत संचार की गल करते, एक बाटे नूं मूंह लवाना, उन्हां अड-अड जातियां जिहड़ियां कि शूद्र
शूद्रां दे विच शमार ने, उन्होंने शस्त्र देना, उन्होंने एक बाटे अमृत छकाना। ये किवें भुल जाते हैं जिन्होंने कि ये मिथ्या हुए कि वर्ण आश्रम इन्हां दी रीढ़ की हड्डी है। गांधी ने बड़ा कुछ लिखे, उसकी सारिया लिखतां हिंदुस्तान की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम थले छापियां ने। उन्होंने अज भी देख लो, तो एक भी लाइन नहीं मिलेगी जिहदे च कास्ट सिस्टम नूं कंडेम कीता हो। ते इत्थे गुरु का खालसा वर्ण आश्रम नूं तोड़न दी गल फाइनली पंज प्यारिਆਂ ਦੇ रूप दे विच गुरु साहिब करके ते फिर वो वर दिंदे ने खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरत। हुण ये गल खालसा मेरो सतगुर पूरा ये छोटी गल नहीं है, ये तब्दीली है उस धरती की फिजा के अंदर। और खालसे का 3 सदियों का इतिहास इस गल की गवाही दिंदे। अज के कॉन्टेक्स्ट साडा इतिहास एक सुनहरी इतिहास है। इमेजिन करो, इंदिरा गांधी, जनरल वैद्य, बेअंत सिंह कुदरती मौतें मार जाते, भावें कोड़ नाल मारते। असी विश्वास वाले लोग कहते कि जी ये गुरु ने, अकाल पुरख ने सजा दी, इन्हां दे कर्मां दा इन्हां नूं फल मिले। पर इतिहास की न्याय संगतता नहीं सी होई। इतिहास की न्याय संगतता तो भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने की, ते इतिहास की न्याय संगतता फिर शहीद भाई बेअंत सिंह, शहीद भाई सतवंत सिंह, शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा, कौमी शहीद भाई दिलावर सिंह ते जिंदा शहीद भाई बलवंत सिंह राजोआणा ने की। ये छोटा इतिहास नहीं, ये जिहड़ा फर्ज आयत किया होया सी गुरु ने हमेशा नहीं किया होया। खालसा सोए जो दुष्ट को गाले, पनिशिंग द टायरेंट। बहुत बार हिंसा हिंसा इसके नाल उलझाउण दा यतन किया जाता है। अज भी सवेरे मेरा एक टॉक शो सी कैलगरी ते एक सवाल आया कि जी ये हिंसा की गल जां जिहड़ी ये हथियारबंद संघर्ष की गल है, ये तो अज के युग के 21वीं सदी के प्रवान होने वाली गल नहीं है। मैं क्या नहीं, तुसीं अपने दायरे को बाहर निकल के नहीं देखते। जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर एक्सेप्ट किया दुनिया के, उस वेले तो सिर्फ 50 के करीब देश सन। 1948 सैन फ्रांसिस्को के यूनाइटेड नेशंस होम चाहिए, अज 193 के करीब देश ने। तो उस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस ने उसका प्रीएम्बल लिखे। प्रीएम्बल भूमिका कहते हैं। प्रीएम्बल एक लाइन लिखी है उन्होंने, जिहदे उन्होंने कहा इफ ए मैन is not to be compared as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। कि जे किसी मनुख नूं बगावत के अखीरले रस्ते ते जाण तो रोकना तो हर हालत विच उस दे मनुखी हकों की राखी होनी चाहिए। तो जे तुसीं 10वें पातशाह दा जफरनामा विचला शेर जिहड़ा उन्होंने औरंगजेब को मुखातब होकर लिखे, जिहड़ा कि बेशक 13वीं सदी शेख सादी ने भी कोट किया, देखोगे तो तुहानूं लगेगा कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ये शब्द उस जफरनामे का अंग्रेजी अर्थ है। 10वें पातशाह ने फरमाया चुमकार हमादिल ते दर्दस्त हलालस बुरदन बा शमशीर दस्त। कि जे इंसाफ लैण लई होर सारे दरवाजे बंद हो जाए तो फिर शमशीर नूं हाथ च लैना ये रब दे बंदियां दा काम है। साडी विचारधारा खालसे की विचारधारा ऑलरेडी दुनिया के जिन्ने अंतरराष्ट्रीय कानून ने, यूएन के कोवेनेंट ने, उन्होंने विच मंजूर हुई हुई है। जिस मुल्क च असीं रहते हैं जिथे डाइवर्सिटी की गल है, ये डाइवर्सिटी पूर्व के फलसफे ने लिखी, ये ऋग्वेद वाले ने लिखी है कि तुसी अपने अड्ड विश्वास रख के भी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कर सकते हो। तुहानू हक है तुसी मंदिर च टलियां बजाओ, तुहानू हक है तुसी मसीत च नमाज पढ़ो, तुहानू हक है तुसी गिरजे च जाके प्रे करो, तुहानू हक है तुसी सिनागॉग च जाके यहोवा नूं याद करो।
ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਭੈ ਮਨ ਆਨ, ਫੀਅਰ ਨਨ ਸਕੇਅਰ ਨਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੰਕ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੰਜੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਰੇ, ਨਾ ਰੰਗੀਆਂ, ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਰਚਰ ਸੈਂਟਰ, ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਕ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਰੀ ਪਟਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫੇਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖੜਕਾਈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫਾਇਆ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 5-5 ਇੱਟਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਵਸੀ ਹੈ ਇਹ 2-3 ਉਹ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਫੇਥ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਫੇਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਹਿਣ, ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਬਖਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੜ ਕਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਥ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।